Okay, students, let's discuss the remaining poem. We have discussed 4 stanza in our previous video. Now, the 5th stanza. Here again, the parents of Amanda instructed her by saying, "Don't eat that chocolate, Amanda." They instructed her not to eat any type of chocolate. उन्होंने अमांडा को फिर इंस्ट्रक्ट किया, यानी इंस्ट्रक्शन पास की कि आप चॉकलेट मत खाइए अमांडा. रिमेंबर योर एक्ने. एक्ने मीन्स पिंपल ड्यू टू ऑयली स्किन. नाउ पिंपल्स आर देयर ऑन फेस ऑफ अ गर्ल. लड़कियों के चेहरे पर पिंपल्स यानी जो मुहासे हैं वो ऑयली स्किन होने के कारण दिखाई देते हैं चेहरे पर. छोटे आकार की जो फुंसियाँ होती हैं. रिमेंबर योर एक्ने अमांडा. नाउ पेरेंट्स टोल्ड हर दैट इफ you will eat too much chocolate, then it will have your side effect on your face in form of acne. So they advised her not to eat too much chocolate. और पेरेंट्स ने उसको सलाह दी कि आप चॉकलेट ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि याद रखिए आपके जो मुहासे हैं नाम है, हो सकता है वो चॉकलेट के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. नाउ अगेन पेरेंट्स इंस्ट्रक्टेड अमांडा टू सी टुवर्ड्स देम इंस्टेड ऑफ कीपिंग देयर नेक डाउन. अब ये छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो जब कोई बातें कर रहा होता है तो वो अपनी गर्दन को झुकाकर खड़े हो जाते हैं. सो सेम वाज द केस विद अमांडा आल्सो. शी आल्सो स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स बाय बेंडिंग डाउन हर नेक. वो अपने पेरेंट्स के सामने अपनी गर्दन को झुकाकर खड़ी हो जाती होगी, तो उसके पेरेंट्स ने उसको बार बार फिर इंस्ट्रक्शन दिया कि आप हमारे सामने गर्दन झुकाकर मत खड़े हों. जब बोलते हैं तो आप सीधे देखें बोलने वाले की तरफ. Now this type of instruction were passed by Amanda's parents. Now what was Amanda's reaction on these words? Let's see. Here again she says that I am Rupanjal. Rupanjal was a type of girl who was kept in one of the tower by a witch. किसी जादूगरनी द्वारा किसी लड़की को बंधक बना कर रखा गया था टावर के अंदर. तो वो अमांडा भी जो है वो यहाँ पर कल्पना करती है. सी इमेजिन दैट आई शुड बी रूपंजल. वो कल्पना करती है कि काश मैं रूपंजल होती. आई हैव नॉट अ केयर. अगर मैं रूपंजल होती तो मुझे कोई परवाह नहीं करनी पड़ती अपने पेरेंट्स की. लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल मीन्स शांत. और रूपंजल होती तो मैं टावर के अंदर शांति से अपना जीवन बिता रही होती, जो जीवन बहुत ही रेयर होता है, दुर्लभ होता है, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है. आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. और निसंदेह मैं कभी भी अपने बालों को, जो चमकीले बाल हैं, उनको नीचे नहीं गिरने देती, नीचे नहीं झुकने देती. अब इस प्रकार की इमेजिनेशन जो है वो ये क्या नाम है अमांडा के द्वारा की गई कि काश मैं रूपंजल होती तो मुझे इंस्ट्रक्शन पास ना होती फ्रॉम पेरेंट्स साइड, एंड आई वुड हैव रिमेन्ड फ्री विदाउट कीपिंग एनी केयर. और उस स्थिति में मैं बिल्कुल आज़ाद रहती बगैर किसी की परवाह किए. नाउ अगेन लेट्स सी द इंस्ट्रक्शन पास्ड बाय द पेरेंट्स. स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस. उसके पेरेंट्स फिर उसे सलाह देते हैं कि आप स्लकिंग करना. स्लकिंग मीन्स टू बी अपसेट, उदास होना. उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि आप उदास होना बंद कीजिए. अमांडा को कहते हैं यू आर ऑलवेज सो मूडी. यानी आप हमेशा इतने मूडी बने रहते हैं. अमांडा को वो कहते हैं एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू. नैग मीन्स कोल्ड. कहता है कि इफ़ यू विल कीप योर सेल्फ इन स्लकिंग पोजिशन देन अदर विल थिंक दैट आई हैव नैग्ड यू.
I have scolded you. So parents tells her to be happy. पेरेंट्स उसको खुश होने के लिए कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, उदास मत होइए, निराश मत होइए, दूसरों को खुश अपने आप को दिखाइए, अपने चेहरे पर खुशी शो कीजिए, ताकि दूसरों को ये ना लगे कि मैंने आपको डांटा है. So such type of instruction was again passed by her parents to Amanda. So this was all about the poem Amanda. The rhyme scheme is not regular. Here you will see repetition of words Amanda. So that is one of the poetic device. So such was the summary and poetic device related to this poem. Now I hope that you will like and understand this poem. Okay, thank you.